Hello, Namaste, Sastrikal, and welcome again. So, in this lecture, we will cover question number 3 of exercise 1.1. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है LCM SCF by applying prime factorization method. सो हम लोग इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे LCM SCF. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते और इस लेक्चर में हम थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और बाकी की नेक्स्ट लेक्चर में. तो 12, 15 एंड 21 इनकी हमें निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 12 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 6 2 3 3 1 या 3. 12 के बाद फिर हम करेंगे 15 3 5 जा 15 के बाद हमारा 21 3 7 7 1. तो 2 इंटू 3 15 में हमारा हो जाएगा. सॉरी, यहाँ लिखने की बजाय इसके नीचे लिखता हूँ 3 इंटू 5. फिर हमारा जो 21 होगा उसके होंगे 3 इंटू 7. ओके. अब क्या करेंगे हम देखेंगे पहले, क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, तो वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ. एचसीएफ इज इक्वल टू 3 हो गया हमारा, क्योंकि यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. अब हमें निकालना है एलसीएम. तो इन सब का मल्टीप्लाई हो, कॉमन एलसीएम निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई ये, यानी कि सभी के फैक्टर जो बचे हैं इसमें 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 7. अब इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420. तो ये हमारा हो गया आंसर फर्स्ट का. थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये हमारा हो गया सॉल्व. एचसीएफ हमारा निकला 3 और एलसीएम 420. ओके. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3. तो सेकंड नंबर में भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है. तो पहले हम निकालेंगे 17 23 और 29 के फैक्टर. 23 और 29 के फैक्टर. तो 17 के फैक्टर सिर्फ दो ही होते हैं, एक 1 एंड इट सेल्फ 17. 23 का भी 1 एंड इट सेल्फ 23 और 29 का भी 1 और इट सेल्फ. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर देखा जाएगा तो ये हमारा एचसीएफ निकल के आया 1. और जो एलसीएम, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमारा क्या हो गया, एचसीएफ केवल एक ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1. अब एलसीएम यानी कि सभी मल्टीपल, तो 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29. अब जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आया 11,339. सो दिस इज आवर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी विल सॉल्व थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड पार्ट में भी हमारा क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ 8 9 25. तो अब 8 9 25 के फैक्टर. तो जब 8 के फैक्टर करोगे तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8. तो हमारे जो फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2. जब हम 9 के फैक्टर करेंगे तो जाहिर सी बात है दो ही फैक्टर होते हैं, 3 इंटू 3. तो ये हमारे 3 इंटू 3 हो गए. जो 25 पे करेंगे तो 5 इंटू 5. अब इसमें कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता तो सबका एक फैक्टर जरूर होगा. कोई भी नंबर उसका 1 फैक्टर तो जरूरी होता है. तो 8 का भी 1 होगा, इसका भी 1. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1. अब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इन सबको मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा ये 1800. तो ये हमारा आंसर आया जब इन सबको मल्टीप्लाई किया. सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 या पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ओके. तो ये हमारा आंसर आ गया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. तो इसमें हमें क्या दिया है, इसमें से हम बता देते हैं. हाँ, तो एचसीएफ हमारा दिया गया है 9 और एलसीएम हमें क्या करना है
फाइंड एलसीएम, तो हमें एलसीएम करना है फाइंड। तो एलसीएम जब करना है फाइंड, और हमें टू नंबर्स जो दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो दिया गया है 306, एंड द सेकंड नंबर जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन में वो दिया गया 657। प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जो हमारा एच सी एफ एल सी एम का रिलेशन होता है वो ये होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ ऑफ दोज नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई। तो दो नंबर जो हमारे दिए गए वो हैं 306 मल्टीप्लाई 657 इक्वल टू एच सी एफ दिया। अच्छा सॉरी, यहाँ मैंने गलती एम लिख दी। एच सी एफ हमारा दिया गया है 9, और हमें फाइंड क्या करना है, एच सी एफ हमारा दिया गया है 9 और हमें फाइंड करना है एल सी एम। तो एल सी एम हमारा निकालने के लिए हम फॉर्मूले में रखा सब कुछ, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 306 और ये इधर भेज देंगे हम, जब इधर भेजेंगे ये वाला टर्म तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो एलसीएम हम 9 से इसे काटेंगे तो हमारा जाएगा 9 7 जा 63। मेरा टू, हमारा जो टू कैरी बचा 9 3 जा 27। तो 306 का मल्टीप्लाई 73 में करेंगे तो ये हमारा आया आंसर 22,338। तो हमारा ये आंसर आया। सो द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन इज 22,338। तो ये हमारा है आंसर।